Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 12 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। अथ कदाचित् कश्चित् वृषलपति भद्रकाल्यै पुरुष पशुम् आलभत अपत्यकामः। अथ कदाचित् कश्चित् वृषलपतिः भद्रकाल्यै पुरुष पशुम् आलभत अपत्यकामः। हम इसका शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। अथ तत्पश्चात कदाचित किसी समय कश्चित कोई वृषलपति अन्यों की संपत्ति लूटने वाले शूद्रों का सरदार भद्रकाली नामक देवी को पुरुष पशु मनुष्य के रूप में पशु की आलभत बलि देने लगा। अपत्य काम पुत्र का इच्छुक। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार जो शूद्र कुल का था किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तात्पर्य निम्न श्रेणी के लोग यथा शूद्र अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसी देवियों की उपासना करते हैं। इस उद्देश्य से ये कभी कभी मूर्ति या अर्चा विग्रह के समक्ष मनुष्य का वध करते हैं। वे सामान्य रूप से ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंद बुद्धि हो अर्थात मनुष्य के रूप में पशु हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ कदाचित् कश्चित् वृषलपति भद्रकाले पुरुषपशुं आलभत अपत्यकाम। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में जड़ भरत के महान गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार जड़ भरत पूर्व जन्म में एक मृग का शरीर धारण किए हुए थे और उसके पहले वो महाराज भरत थे, किंतु एक त्रुटि के कारण उनको और 2 जन्म लेना पड़ा, क्योंकि यद्यपि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी भक्ति के लिए महाराज भरत ने युवावस्था में अपना राज्य त्याग दिया था, अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया था, अपने परिवार को त्याग दिया था, जिसको त्याग करना इतना सरल नहीं है। भौतिक संसार में लोग मृत्यु तक वो परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, परिवार के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति आसक्त रहते हैं, उसको त्याग नहीं पाते। किंतु महाराज भरत ने युवावस्था में जहौ जुवेव मलवत उत्तम श्लोक लालस कि युवावस्था में उन्होंने ये पारिवारिक संबंध, राज, ऐश्वर्य, राज्य, इसको मलवत त्याग दिया था। मल, जिस प्रकार मल के प्रति कोई आकृष्ट नहीं होता है, किंतु महाराज भरत ने ये सब जो ऐश्वर्य, जिसके पीछे सारे लोग भौतिक संसार में दौड़ते रहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, तो महाराज भरत ने पारिवारिक सुख, राज, ऐश्वर्य, इसको मलवत त्याग दिया। अर्थात उनकी कोई आसक्ति नहीं थी इनके प्रति। और ऐसा कैसे संभव हुआ? न उत्तम श्लोक लालस, भगवान उत्तम श्लोक, उनके प्रति जो लालसा, जो लोभ उनकी सेवा के प्रति उत्पन्न हुई थी उनके मन में, जिसके कारण वो भगवान
की सेवा के प्रति, भगवान के प्रति आसक्त हो गए थे, और उस आसक्ति के कारण उन्होंने ये भौतिक आसक्ति को त्याग दिया था, मलवत त्याग दिया था। और वही भरत महाराज जब वन में आए, एकांत में भगवान का भजन कर रहे थे, भक्ति का आचरण कर रहे थे, त्रिकाल संध्या में नदी में स्नान करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान का ध्यान करना, ये सब चल रहा था उनका। किंतु अकस्मात एक मूर्ख शिशु के प्रति आसक्त हो जाने के कारण वो भगवान को भी भूल गए। जो भगवान का स्मरण करते थे, उनकी पूजा करते थे, उसमें बाधा उत्पन्न हो गई, थोड़ी सी भौतिक आसक्ति के कारण। वो हर समय उस मृग शिशु के बारे में सोचने लगे, जिन्होंने परिवार को त्याग दिया था, किंतु एक मृग शिशु के प्रति वन में आकृष्ट हो गए। वो वन में आए थे कि एकांत में भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति का आचरण करने के लिए, किंतु वन में एक मृग शिशु के प्रति आसक्त हो गए, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि इस मृग शिशु का कोई संसार में नहीं है, क्योंकि सद्य मृग शिशु की माता का देहांत हो चुका था उनकी आंखों के सामने। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार भरत महाराज जब नदी में स्नान करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करके बैठे थे, उसी समय सिंह की दहाड़ सुनकर एक गर्भिणी मृग वो नदी के आर पार जाने के लिए कूद पड़ी, और आर पार पहुंचकर उस गर्भिणी मृग का तो देहांत हो गया, किंतु जब वो कूद रही थी उस समय उसके शिशु उनके गर्भ से निकलकर नदी के जल में गिर गया था, और भरत महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। तो साधारण रूप से जो भक्त होते हैं उनके हृदय में करुणा या दया का भाव रहता है। जिस प्रकार भगवान परम दयाशील हैं, उनके भक्त भी दयाशील होते हैं, दूसरों के प्रति दया कृपा प्रदर्शन करते हैं। तो भरत महाराज इस मृग शिशु को, जो पानी में बह रहा था और किसी भी समय उसकी भी मृत्यु हो सकती थी, उसकी माता की मृत्यु तो हो चुकी थी, और मृग शिशु जिसका सद्य जन्म हुआ है वो नदी के जल में बह कर जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए वो नदी में उतर कर उस मृग शिशु को उन्होंने उठा लिया था और अपने आश्रम में लेकर उसका पालन पोषण कर रहे थे। किंतु भरत महाराज सोचने लगे कि इस मृग शिशु की माता नहीं है और इस वन में इसका कोई नहीं है मेरे अतिरिक्त, मैं ही इसका देखभाल कर रहा हूँ। यदि मैं देखभाल नहीं करूँगा तो किसी भी समय इस मृग शिशु की मृत्यु भी हो जाएगी। तो यह सोचकर उसका पालन पोषण करने लगे और सदा सर्वदा उसी के बारे में सोचने लग गए। जब वो ध्यान में बैठते थे, मृग शिशु का ध्यान आ जाता था कि कहीं मैं ध्यान में बैठा हूँ, उधर कोई हिंस्र पशु आकर मृग शिशु को खा तो नहीं जाएगा, वो अकेला घूम रहा है। तो इस प्रकार उनका ध्यान बार बार भंग होता था, और ये होता है आसक्ति के कारण। तो भरत महाराज सदा सर्वदा मृग शिशु की सुरक्षा के लिए चिंता करते रहे, और
मृत्यु के समय, जब उनकी मृत्यु का समय आया भरत महाराज का, तो उस समय भगवान का स्मरण करने के स्थान पर वो मृग शिशु का स्मरण करने लगे कि ये कैसे रहेगा जीवित, मेरे अतिरिक्त मैं अब शरीर त्यागने जा रहा हूँ, तो मेरे बिना ये मृग शिशु कैसे जीवित रहेगा। तो इस प्रकार मृग शिशु के बारे में सोचते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया, तो दूसरे जन्म में मृग के रूप में उनका भी जन्म हुआ, क्योंकि मृत्यु समय वही सोच रहे थे, यंगं व्यापी स्मरण भावं त्यजतन्ते कलेवरम तंतं एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो मृत्यु के समय जो जिस भाव में शरीर त्याग करता है, मृत्यु के पश्चात उसी भाव को प्राप्त होता है। तो ये मृग का स्मरण कर रहे थे भरत महाराज, इसलिए दूसरे जन्म में उनको मृग का शरीर मिला। किंतु उन्होंने जो भी भक्ति का आचरण किया था, उसके फल स्वरूप यद्यपि भरत महाराज को मृग का शरीर मिला, फिर भी वो पूर्व जन्म को भूले नहीं थे, उनको स्मरण था पूर्व जन्म का वृत्तांत, कि किस प्रकार मृग के प्रति आसक्त होने के कारण इस जन्म में उनको मृग का शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये सावधान हो गए इस बार कि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हमें मृग का शरीर धारण करना पड़ा, जबकि मैं भगवान के पास मुझे जाना चाहिए था और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए था, किंतु मृग का स्मरण करने के कारण मुझे मृग का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए इस जन्म में मैं वो गलती और नहीं करूँगा, क्योंकि उनको स्मरण था पूर्व जन्म का वृत्तांत। तो मृग का शरीर धारण करते हुए भी भरत महाराज मृगों के झुंड में नहीं रहते थे, वो अलग रहते थे, क्योंकि मृगों के साथ रहने से मृगों का स्वभाव आएगा। इसलिए वो मुनियों के जो आश्रम थे वन में, मुनियों के आश्रम में आकर रहने लगे। तो मुनिगण भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे, जो भी प्रसाद देते थे भरत महाराज मृग शरीर में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे मुनियों से, और भगवान की कथा का श्रवण करते थे मृग शरीर में। तो कभी कभी देखा जाता है जहाँ भगवान की कथा होती है, कोई पशु पक्षी भी आकर बैठ जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो पूर्व जन्म में ये लोग भक्त रहे होंगे। तो भरत महाराज ऐसा करते थे, और दूसरे जन्म में उनको ये ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ। सुचिनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्ट अभिजायत, ये योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे भरत महाराज, भक्ति योग मार्ग से। तो दूसरे जन्म में उनको एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, और उनके जो पिताजी थे ये वेदज्ञ ब्राह्मण थे और भगवान के भक्त भी थे। तो उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से ये भरत महाराज का जन्म हुआ था, और उनके पिताजी बहुत स्नेह करते थे भरत महाराज से शिशु के रूप में। तो उनके पिताजी चाहते थे कि भरत महाराज को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, वेदों की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, ये सब देना चाहते थे। किंतु भरत महाराज को स्मरण था पूर्व 2 जन्मों की बात, तो वो नहीं चाहते थे ये परिवार के स्नेह में आबद्ध होने के लिए या भौतिक संसार में आबद्ध होने के लिए। इसलिए भरत महाराज जानबूझकर
पिताजी के उपदेशों को ग्रहण नहीं करते थे और ऐसा अभिनय करते थे जैसे वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, जैसे वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यद्यपि वो सब कुछ कर सकते थे, किंतु जानबूझकर उन्होंने ऐसा आचरण किया। इसलिए आचरण किया कि जब वो मूक बधिर जैसा व्यवहार करेंगे और जड़ बुद्धि वाला जैसा व्यवहार करेंगे तो लोग उनकी उपेक्षा करेंगे और लोग उनकी उपेक्षा करने पर भरत महाराज किसी के द्वारा उनकी साधना में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। वो मन ही मन भगवान का स्मरण करने में समय व्यतीत करेंगे। ये सोचकर उन्होंने ऐसा अभिनय किया था, मूक बधिर ऐसा। तो उनके पिताजी उनको शिक्षा देते थे कि किस प्रकार सदाचार संपन्न होना है, किस प्रकार शुचि होना है, दिन में किस प्रकार 3 बार स्नान करना है त्रिकाल संध्या में, और किस प्रकार हम जाते हैं शरीर की शुद्धि हम करते हैं और मन की शुद्धि कैसे करना है। तो इस प्रकार हर तरह की शिक्षा दे रहे थे, ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है। किंतु भरत महाराज जानबूझ करके उनके पिताजी जो भी शिक्षा देते थे उसका उल्टा करते थे। जैसे टट्टी जाने के बाद स्नान करना है, हाथ अच्छी तरह मांजना है, धोना, ये टट्टी जाने से पहले इसको सब करते थे उल्टा। फिर भी उनकी पिताजी का इनके प्रति इतना स्नेह था कि वो फिर भी चाहते थे कि ये सोचते थे ये हमारा धर्म है, पिता के नाते पुत्र को शिक्षा देना, तो प्रयास करते थे। किंतु जड़ भरत, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा, क्योंकि जड़ जैसा आचरण करते थे, जैसे कोई बुद्धि नहीं है, जबकि वो परम बुद्धिमान थे, किंतु बुद्धिहीन की तरह वो आचरण करते थे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा। तो बाद में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उनकी माता भी जो थी पिताजी के साथ उन्होंने सहमरण वरण किया माताजी ने। और उनके जो विमाता के पुत्र थे ये लोग इनके प्रति अच्छा आचरण उन लोगों ने नहीं किया। वो सोच रहे थे कि ये तो जड़ बुद्धि वाला है और हृष्ट पुष्ट शरीर है, इसको खेती के काम में लगा और जो भी बचा कुचा रहता है उसको दे दो खाने के लिए। तो ऐसा आचरण करते थे। किंतु जड़ भरत भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित थे और पूर्ण समर्पित होने के कारण वो इस प्रकार आचरण कर रहे थे। इसका अर्थ है कि वो किसी भी भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति की सहायता की प्रतीक्षा नहीं करते थे, केवल भगवान पर निर्भरशील थे। तो भगवान की कृपा से जो कुछ भी उनको प्राप्त होता था खाने के लिए, केवल शरीर धारण करने के लिए वो खाते थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, इस प्रकार का कोई भाव उनका नहीं था कि ये अच्छा स्वादिष्ट वस्तु है, ये स्वादिष्ट नहीं है, खाया नहीं जाता, ऐसा भाव नहीं था। जो भी प्राप्त होता था केवल शरीर धारण करने के लिए उसको खा लेते थे।
चाहे वो स्वादिष्ट हो या स्वादिष्ट न हो, वो भगवान की कृपा मानकर उसको ग्रहण करते थे। और लोग उनका अपमान करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, क्योंकि जब व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा तो ये दूसरे लोग उस व्यक्ति पर अत्याचार करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कुछ बोलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी करो। तो ये उसको भी सहन कर लेते थे, क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भरशील थे। तो इस प्रकार जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भरशील थे, भगवान की इच्छा मानकर किसी के प्रति कोई बुरा भाव ये नहीं रखते थे कि इसने मेरे प्रति ऐसा आचरण किया है, ये ठीक नहीं है, इसलिए ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसा कोई भाव नहीं था उनका। वो सभी के प्रति समभाव पोषण करते थे, चाहे कोई किसी भी तरह उनके साथ व्यवहार करे। तो यही परमहंस की स्थिति है। जो भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील होता है, वो किसी भौतिक व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है, सुख सुविधाओं की अपेक्षा नहीं रखता है, मान अपमान की अपेक्षा नहीं रखता है। तो इस प्रकार जड़ भरत को उनके भ्राताओं ने रात में खेती का देखभाल करने के लिए नियोजित किया था, क्योंकि रात में वन्य पशु आ जाते हैं फसल खाने के लिए। तो ये रात में वो देखभाल कर रहे थे। तो ये अब जो जिस प्रसंग का आरंभ हो रहा है इस श्लोक से, पहले तो जड़ भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथ कदाचित कस्मित वृषलपति। तो एक प्रसंग को आरंभ कर रहे हैं, एक घटना का विवरण दे रहे हैं कि किस प्रकार जड़ भरत के साथ व्यवहार हुआ था। उनको बलि चढ़ाने के लिए कैसे डाकू सरदार के जो लोग थे उनको ले गए थे, उसी प्रसंग का वर्णन आ रहा है। और फिर भी उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। उनको बलि देने के लिए भद्रकाली के सामने लिया जा रहा है, किंतु उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, इसको भगवान की इच्छा मानकर, क्योंकि वो पूर्ण समर्पित थे भगवान के प्रति। तो यहाँ कहा जा रहा है उसी प्रसंग के आरंभ में कि अथ अर्थात तत्पश्चात कदाचित कश्चित वृषलपति। तो ये वृषल अर्थात इसके कई अर्थ होते हैं। तो एक अर्थ है शूद्र, वृषल का अर्थ घोड़ा भी होता है, और भी कई अर्थ होते हैं संस्कृत में। तो ये शूद्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि एक शूद्र का पति अर्थात शूद्रों का सरदार, जो कि दूसरों का धन लूटता था। तो इसलिए उसका एक दल था, डाकुओं का दल, और ये इसमें सरदार था, मुख्य था। तो उसने क्या किया, भद्रकाली, भद्रकाली के पास, ये भद्रकाली की उपासना करते थे, क्योंकि जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं
ये लोग उतना बुद्धिमान नहीं होते। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो अन्य लोग देवताओं के भक्त होते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, ते भी मामेव कंतेय भजन्ति अविधि पूर्वक। ये देवताओं के माध्यम से मेरी ही पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं, किंतु उनकी पूजा अविधि पूर्वक है, ये विधि पूर्वक नहीं है। क्योंकि देवता लोग भी, उनकी कोई अपनी शक्ति नहीं होती है देवताओं की, ये भी भगवान से शक्ति को प्राप्त होते हैं देवता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो उनकी पूजा करते हैं वो वस्तुतः मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो देवताओं से कुछ भौतिक कामना लेकर देवताओं के पास जाते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानं तया अपहृत चेतसा, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है उनकी चेतना ये माया के द्वारा हरी ली गई, अपहृत चेतसा, अपहरण कर दिया गया है उनकी चेतना माया के द्वारा, क्योंकि वो भोग के प्रति आसक्त है। इसलिए ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि देवी देवता लोग संतुष्ट होंगे तो उनको भोग प्रदान करेंगे। इसलिए जब दुर्गा पूजा होती है, लोग बहुत धूमधाम से दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे मांगते हैं, धनं देहि जनं देहि रूपं देहि, सब देहि देहि, सब दीजिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये लोग सब जाते हैं दुर्गा जी के पास या शिव जी के पास या दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं लोग। उनको उतना बुद्धिमान नहीं माना गया है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि देवताओं का जो वरदान होता है वो अस्थाई वरदान होता है, वो स्थायी वरदान नहीं होता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो देवताओं के भी जो आराध्य, देवताओं के आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। तो गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनकी पूजा सारे देवतागण करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अन्य देवी देवताओं के पास न जाकर वो कृष्ण के पास जाता है, जो सभी के मूल है। और भगवान कृष्ण से जो वरदान प्राप्त होता है वो स्थायी वरदान होता है। जिन्होंने भक्ति आचरण के द्वारा भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया है, तो उसके लिए संसार में कोई वस्तु अलभ्य नहीं रहता। किंग अलभ्य भगवती प्रसन्ने श्री निकेतन। भगवान कृष्ण श्री निकेतन है, श्री अर्थात लक्ष्मी। संसारी लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी देवी उनको अधिक से अधिक धन दे दे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ये लक्ष्मी के पति हैं। श्री निकेतन, लक्ष्मी निवास करती है भगवान के वक्षस्थल पर। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज अलभ्य नहीं रहता, वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करता है, तो उसमें सारे भौतिक लाभ तो प्राप्त होते हैं और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो जाता है जो कृष्ण की पूजा करता है।
जैसे ध्रुव महाराज गए थे भगवान के पास तपस्या करके संतुष्ट करने के लिए, भौतिक लाभ के लिए गए थे, किसी देवादेवी के पास नहीं गए थे ध्रुव महाराज। कृष्ण के पास भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए गए, और उनकी अभिलाषा थी भौतिक अभिलाषा, वो राज्य की कामना कर रहे थे। किंतु भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद उनकी भौतिक अभिलाषा दूर हो गई। भगवान के शंख स्पर्श से उनमें ज्ञान का उदय हो गया। तो ध्रुव महाराज ने भगवान से कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा, भगवान देने के लिए तो प्रस्तुत थे। ध्रुव महाराज अब नहीं मांग रहे हैं। वो सोच रहे थे कि इस राज्य के लिए हम आए थे, ये तो कांच के टुकड़े हैं, मुझे इन कांच के टुकड़ों से क्या लाभ है। जब मुझे हीरा मिल गया, भगवान प्राप्त हो गया है, तो कांच के टुकड़ों से मेरा क्या लाभ। और राज्य को कांच के टुकड़ों से तुलना करते हैं। तो इनको भगवान प्राप्त हो गए, उसके लिए क्या अलग हो सकता है। या जिस पर भगवान प्रसन्न है, कृष्ण प्रसन्न है, उसको जीवन में क्या अलग है उसके लिए, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाते हैं, देवादेवियों की शरण में नहीं जाते हैं। किंतु इसका अर्थ नहीं है कि देवी देवताओं का असम्मान करते हैं। सभी देवी देवता ये भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए सभी को सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और देवी देवताओं से भगवान कृष्ण की भक्ति मांगना चाहिए, ये ठीक है। किंतु अलग से कोई भौतिक लाभ के लिए देवी देवताओं की उपासना करना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं है। किंतु ये जो डाकुओं का सरदार वृषलपति, जो डाकुओं का मुख्य था, ये शूद्र कुल का था, और शूद्र लोग इतना बुद्धिमान नहीं होते हैं, इसलिए देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं कोई भौतिक लाभ के लिए। तो ये डाकुओं का सरदार किस लिए भद्रकाली की पूजा कर रहा था? अपत्य काम, वो पुत्र की कामना से, उसको पुत्र चाहिए था। तो यही करते हैं लोग, देवी की पूजा करते हैं कोई भौतिक कामना लेकर। तो ये भद्रकाली की पूजा कर रहा था पुत्र की प्राप्ति के लिए, और इस पूजा में वो क्या करना चाह रहा था कि बलि चढ़ाना चाह रहा था। जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं वो सब मंत्र तंत्र में विश्वास करते हैं, तमोगुण में होते हैं, और ये इस प्रकार का बलि चढ़ाते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, वरदान के लिए, भौतिक वरदान के लिए ये लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो ये बलि चढ़ाना चाह रहा था, अर्थात अपने सुख के लिए वो दूसरों का जीवन लेना चाह रहा था। तो संसार में लोग ऐसा होते हैं कि अपने सुख के लिए दूसरे जीवों का वध कर देते हैं, उनको कोई दया नहीं आती कि अपने सुख के लिए हम दूसरों का सुख कैसे हल लें। तो ये निष्ठुर स्वभाव के होते हैं, और ये तो था ही डाकुओं का सरदार, दूसरों का वध करके दूसरों को कष्ट देकर धन लूटता था। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई पशु की बलि दे। और ये किस पशु का बलि दे रहा था? मनुष्य पशु, कोई साधारण पशु भी नहीं है, मनुष्य पशु, अर्थात मनुष्य के रूप में जो पशु हो या पशु जैसा आचरण करता, उसको मनुष्य पशु कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि पशुओं के 4 पैर होते हैं,
और मनुष्य के 2, किंतु ये 4 पैर वाला पशु नहीं है, 2 पैर वाला पशु है। जो मनुष्य जड़ बुद्धि संपन्न होता है, जो मनुष्य अपना हित अहित नहीं जानता है, धर्म अधर्म को नहीं समझता है, जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत रहता है, तो ये सब जड़ बुद्धि संपन्न लोग होते हैं। और जिनकी बुद्धि भी ठीक ढंग से काम नहीं करती। और भी ऐसे लोग होते हैं, ये तो कुछ लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य करते हैं, तो ये इतने बुद्धिमान नहीं माने जाते हैं, यद्यपि अपने को बुद्धिमान मानते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका कोई भौतिक ज्ञान, संसार का ज्ञान भी नहीं होता है, ये भी जड़ बुद्धि वाले कहे जाते हैं। वस्तुतः ज्ञानी तो वही है जो भगवान को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है, धर्म अधर्म जानता है, वो वस्तुतः ज्ञानी व्यक्ति है। किंतु जो नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, तो जो लोग जड़ बुद्धि संपन्न होते हैं, इन लोगों को मनुष्य पशु कहा गया है कि मनुष्य के रूप में पशु के समान है। जिस प्रकार यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, तो इस प्रकार ये जो डाकुओं का सरदार रहा, ये मनुष्य रूप में जो पशु हैं उसकी बलि देना चाहता था। इसलिए वो खोज रहा था कोई जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति हो, उसको लाकर बलि चढ़ाने के लिए। तो उन लोगों ने, वो आगे आएगा उसके संबंध में, उन लोगों ने पकड़ा था एक व्यक्ति को, वो किस तरह भाग गया। तो उसके अनुसरगण खोज रहे थे और एक व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति को, और बाद में जड़ भरत उनको मिल गए। तो आगे उसका वर्णन आएगा किस प्रकार जड़ भरत को वो पकड़ करके लाए बलि चढ़ाने के लिए भद्रकाली के सामने। फिर भी जड़ भरत ने प्रतिवाद नहीं किया था, क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरशील थे। तो जिस प्रकार कहा गया है कि भगवान कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, और भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। और जड़ भरत भगवान के परम भक्त थे और भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील थे। तो स्वयं जा रहे हैं बलि चढ़ने के लिए, अर्थात मृत्यु अति निकट में है, फिर भी वो व्याकुल नहीं थे, विचलित नहीं थे, और भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील थे। वो तो केवल भगवान का ही स्मरण कर रहे थे। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए प्राण संकट उत्पन्न हो गया था। उनके पिता उनको मारना चाह रहे थे, किंतु प्रहलाद महाराज भी कभी विचलित नहीं हुए। प्राण संकट उपस्थित होने पर, साधारण रूप से किसी के प्रति प्राण संकट उपस्थित हो जाता है, व्यक्ति घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है। उस समय वो भगवान को भूल जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है। किंतु प्रहलाद महाराज कभी व्याकुल नहीं हुए, वो भगवान का स्मरण करते रहे प्राण संकट उपस्थित होने पर। तो उसी प्रकार जड़ भरत भी वो व्याकुल नहीं हुए।
तो किस प्रकार भगवान रक्षा करते हैं जड़ भरत की, आप लोग आगे पढ़ेंगे, हम अभी से नहीं बताना चाह रहे हैं। किस प्रकार स्वयं भद्रकाली रक्षा करती है, जिनके सामने इनको बलि देने के लिए लिया जा रहा था। स्वयं भद्रकाली अपनी मूर्ति से निकलकर जो डाकू लोग बलि देना चाहते थे उनका मस्तक छिन्न करती है उसी तलवार से, जिस तलवार से इनको बलि चढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त थे। तो इसलिए भद्रकाली को सहन नहीं हुआ किसी भक्त को बलि चढ़ाना उनके लिए। तो ये भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण निर्भरशील थे। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि अपत्य काम, केवल एक पुत्र की कामना लेकर ये डाकू सरदार ये चाह रहा था भद्रकाली को बड़ी बलि चढ़ाने के लिए, और ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था जो पुरुष पशु, मनुष्य के रूप में पशु हो, पशु बुद्धि वाला हो, जड़ बुद्धि संपन्न हो। जैसे पशु की बुद्धि, पशु को आप सुनाएंगे धर्म के बारे में, पशु क्या समझेगा? उसको प्रवचन करेंगे क्या समझेगा? तो उसी प्रकार जो मनुष्य, उसी प्रकार जड़ बुद्धि संपन्न है, पशु के समान। चाहे उसको कितना भी प्रवचन करो, कितनी भी शिक्षा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे जो लोग रहते हैं जड़ बुद्धि वाले, ये पशु बलि देने योग्य समझे जाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा। इसलिए यहाँ पुरुष पशु के शब्द का प्रयोग हुआ है। जो मनुष्य पशु के समान हो, उसी को बलि देने के लिए लोग ढूंढ रहे थे। तो हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।